200 करोड़ रुपए खर्च करके एक इंसान ने खुद को कुत्ते में बदल लिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस कहानी में दावा किया जा रहा है कि जापान के एक शख्स ने कुत्ते जैसा दिखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जब इस कहानी की तह तक पहुंचा गया तो सामने आई सच्चाई ने पूरे दावे की हवा निकाल दी। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि इस शख्स ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए या नहीं। असली सवाल है आखिर एक इंसान को कुत्ता बनने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और इस सवाल का जवाब जितना अजीब है उतनी ही दिलचस्प है इस आदमी की कहानी। जापान के इस शख्स को ऑनलाइन दुनिया में टोको के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पहले टोको का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया। वीडियो में दिखाई देता है एक बड़ा और बेहद खूबसूरत कुत्ता। उसके शरीर पर घने बाल है, चेहरा बिल्कुल कुत्ते जैसा है और सबसे हैरान करने वाली बात, वो 4 पैरों पर चल रहा है। पहली नजर में वीडियो देखने वाला हर इंसान शायद यही समझे कि कैमरे के सामने कोई असली जानवर घूम रहा है। लेकिन कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि इस कुत्ते के अंदर एक इंसान मौजूद है। यानी जो चीज बाहर से एक असली कुत्ता दिखाई दे रही है वो असल में कुत्ता नहीं बल्कि एक बेहद रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम है। और इसे पहनने वाला कोई अभिनेता भी नहीं बल्कि खुद टोको है। टोको को बचपन से ही जानवरों के प्रति खास आकर्षण रहा है, लेकिन उनका शौक सिर्फ जानवरों को देखने या उनके साथ समय बिताने तक सीमित नहीं था। वो खुद भी एक जानवर की तरह दिखाई देने का अनुभव करना चाहते थे और उन्होंने इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्रोफेशनल कंपनी की मदद ली। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये कोई सामान्य कॉस्ट्यूम नहीं था जिसे बाजार से खरीद कर पहन लिया जाए। टोको की जरूरत बिल्कुल अलग थी। उन्हें एक ऐसा रूप चाहिए था जिसमें इंसान दिखाई ही ना दे। कपड़े पहनने के बाद अगर शरीर का आकार इंसान जैसा ही नजर आता तो ये पूरा प्रयोग ही बेकार हो जाता। इसीलिए कॉस्ट्यूम को खास तौर पर उनके शरीर के हिसाब से तैयार किया गया और इसके लिए चुनी गई कुत्ते की नस्ल थी कोली। कोली के लंबे और घने बाल इस डिजाइन के लिए काफी मददगार थे। कॉस्ट्यूम बनाने वाली टीम ने कोशिश की कि टोको का शरीर ज्यादा से ज्यादा कुत्ते जैसा दिखाई दे। काफी समय और मेहनत के बाद जब कॉस्ट्यूम तैयार हुआ और टोको ने उसे पहना तो परिणाम देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि कैमरे के सामने इंसान की जगह एक बड़ा सा कुत्ता दिखाई दे रहा था। टोको ने इस कॉस्ट्यूम में चलना शुरू किया, 4 पैरों पर घूमने लगे, बैठने की कोशिश की और फिर इसी दौरान बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गए। बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ये है क्या। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कॉस्ट्यूम के अंदर कुत्ता नहीं बल्कि इंसान है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात तेजी से फैलने लगी। दावा किया गया कि इस पूरे कुत्ते वाले रूप को तैयार करने में टोको ने 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर किसी का भी दिमाग घूमना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन यही इस कहानी में पहला ट्विस्ट आता है, क्योंकि अगर 220 करोड़ रुपए सच में खर्च हुए होते तो ये सिर्फ एक महंगा कॉस्ट्यूम बिल्कुल नहीं होता। ये दुनिया के सबसे महंगे व्यक्तिगत कॉस्ट्यूम प्रोजेक्ट्स में से एक होता। लेकिन असली आंकड़ा कुछ और ही कहानी बताता है और यही वो राज है जिसने इस वायरल वीडियो को पूरी तरह बदल कर रख दिया। टोको ने 220 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए थे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस कॉस्ट्यूम की कीमत करीब 20 लाख जापानी येन बताई गई। यानी कि भारतीय रुपए में अगर बात करें तो ये रकम 10 से 12 लाख रुपए के आसपास बैठती है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया का दावा 220 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ बताई गई कॉस्ट्यूम की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए। दोनों रकम के बीच इतना बड़ा अंतर है कि कहानी सुनकर यही सवाल उठता है, 220 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आखिर आया कहां से। यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है। एक जगह कोई छोटी सी जानकारी सामने आती है, दूसरी जगह उसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है, तीसरी जगह कोई हेडलाइन को ज्यादा सेंसेशनल बना देता है और कुछ ही समय में ये जो कहानी होती है ये बिल्कुल ही अलग रूप ले लेती है। टोको के मामले में भी यही हुआ था। एक महंगा और अनयूजुअल कॉस्ट्यूम धीरे धीरे करोड़ों की कहानी बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोको का कॉस्ट्यूम सस्ता था। करीब 10 से 12 लाख रुपए भी किसी साधारण ड्रेस की कीमत नहीं है। आखिर इसे खास तौर पर एक व्यक्ति के लिए तैयार किया गया था। इसके डिजाइन में कुत्ते के शरीर की बनावट को ध्यान रखा गया था। ऊपर से फर जैसी लेयर दी गई, चेहरे को इस तरह तैयार किया गया कि इंसानी फीचर्स ज्यादा दिखाई ना दें और टोको जब इसे पहनकर जमीन के करीब चलते हैं तो दूर से देखने पर इंसानी शरीर पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है।
यही वजह है कि उनका वीडियो इतना वायरल हुआ। लेकिन टोको की कहानी सिर्फ एक कॉस्ट्यूम की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा शौक है जिसे सुनकर शायद ज्यादातर लोग हैरान हो जाएं। टोको वास्तव में कुत्ता जैसा दिखने का अनुभव करना चाहते थे। उनका ये शौक उनके बचपन से जुड़ा बताया जाता है और उन्होंने इसे पूरा करने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार किया। जब आखिरकार कॉस्ट्यूम तैयार हुआ तो उन्होंने इसे पहनकर वीडियो बनाना शुरू किया और फिर इंटरनेट ने इसे अपने तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। किसी ने इसे मजाक बनाया, किसी ने इसे अजीब बताया, किसी ने कहा कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन कुछ लोगों ने टोको की इच्छा को अलग नजर से भी देखा। उनका मानना था कि हर इंसान के शौक अलग होते हैं। किसी को कारों का शौक होता है, किसी को महंगे कपड़ों का शौक होता है, किसी को फिल्मों का शौक होता है और टोको को जानवरों जैसा दिखने का। हालांकि टोको दुनिया के पहले ऐसे इंसान नहीं है जिन्होंने खुद को किसी जानवर जैसा दिखाने की कोशिश की। इससे पहले भी कई लोग अलग अलग जानवरों के रूप को अपनाने के लिए चर्चित रहे हैं। कुछ लोगों ने टैटू करवाए, कुछ ने बॉडी मॉडिफिकेशंस करवाए और कुछ लोगों ने अपने चेहरे और शरीर में स्थायी बदलाव तक करवाए। लेकिन टोको ने इनमें से कोई रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक कॉस्ट्यूम के जरिए अपने शौक को पूरा किया, यानी कॉस्ट्यूम उतारते ही वो अपने सामान्य रूप में वापस आ सकते हैं। और यही वजह है कि उनकी कहानी बाकी लोगों से थोड़ी अलग। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या टोको सिर्फ घर के अंदर ये कॉस्ट्यूम पहनते हैं? नहीं, यही तो इस कहानी का अगला और सबसे दिलचस्प हिस्सा है। टोको ने इस रूप में बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और जब लोगों ने उन्हें इस तरह इस रूप में देखा तो कई लोग तो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि सामने असली कुत्ता खड़ा है या फिर कोई इंसान। सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक सामने एक बड़ा सा कोली जैसा कुत्ता आ जाता है। आप उसे देखते हैं, वो आपको देखता है और फिर वो इंसान की तरह कुछ हरकत कर देता है। उस समय आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल शायद यही आएगा, भाई ये कुत्ता है या कुछ और? लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आपको पता चलता है कि उस कुत्ते के अंदर एक इंसान मौजूद है। यानी जिस चीज को देखकर लोग कुछ सेकंड के लिए हैरान हो रहे थे वो असल में एक इंसान का बनाया हुआ रियलिस्टिक रूप था। लेकिन टोको की कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है, क्योंकि कुत्ता बनना शायद उनके लिए आखिरी मंजिल नहीं है। टोको की इच्छा सिर्फ कुत्ता बनने तक सीमित नहीं बताई जाती, वो भविष्य में दूसरे जानवरों का रूप भी आजमाना चाहते हैं। इनमें पांडा और भालू जैसे जानवरों का नाम भी सामने आया। मतलब एक इंसान पहले कुत्ते का कॉस्ट्यूम बनवाता है, फिर पांडा बनने के बारे में सोचता है और उसके बाद भालू। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन टोको का परिचय कुछ ऐसा हो सकता है। नाम टोको, पेशा इंसान, अनुभव कुत्ता, अगला प्रोजेक्ट पांडा और भविष्य की योजना भालू। लेकिन मजाक से अलग अगर टोको की इस कहानी को देखें तो ये इंसान की इमेजिनेशन को दिखाती है। हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया हो सकती है। किसी का सपना आसमान छूना हो सकता है तो किसी का सपना जमीन पर 4 पैरों पर चलना। टोको ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनवाया जो देखने वालों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। और शायद यही वजह है कि इस कहानी को सिर्फ मजाक के तौर पर देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि टोको के लिए ये सिर्फ कोई फैंसी ड्रेस बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसी इच्छा थी जिसे वो लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। लेकिन इस कहानी में सबसे जरूरी बात फिर वही है 220 करोड़ रुपए, क्योंकि इंटरनेट पर यही दावा सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। और अब जब असली कीमत सामने आती है तो साफ समझ आता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े दावे को बिना जांच के सही मान लेना सही बिल्कुल नहीं होता है। एक तरफ सोचिए 220 करोड़ रुपए का दावा और दूसरी तरफ लगभग 20 लाख जापानी येन की रिपोर्ट की गई कीमत, यानी करोड़ों का ये जो आंकड़ा है ये इस कहानी का असली हिस्सा बिल्कुल नहीं है। असली कहानी है एक इंसान का अपने अलग तरह के शौक को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके एक बेहद रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम तैयार करवाना। और शायद यही कारण है कि टोको का ये जो वीडियो है ये लोगों को इतना आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें 3 चीजें एक साथ हैं: अजीब शौक, बेहद रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम और सोशल मीडिया का सनसनीखेज दावा। लेकिन टोको अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को जानवरों के करीब दिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। किसी ने बिल्ली जैसा रूप लिया है, किसी ने छिपकली जैसा, किसी ने तो अपने शरीर पर टैटू बनवाए हैं तो किसी ने बॉडी मॉडिफिकेशन करवाए हैं। यानी इंसान हमेशा से अपनी पहचान और अपीयरेंस के साथ प्रयोग करता आया है। टोको ने भी कुछ ऐसा ही किया।
हाँ, ये कह सकते हैं कि उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने अपने शरीर को बदलने की बजाय एक ऐसा बाहरी रूप तैयार करवाया जिसे पहनकर वो अपनी कल्पना की दुनिया में जा सके, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। टोको ने इंसान से कुत्ता बनने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके एक कॉस्ट्यूम बनवाया। लेकिन सोशल मीडिया ने उस कॉस्ट्यूम की कीमत को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि कहानी एक सामान्य अनयूजुअल हॉबी से निकलकर दुनिया की सबसे अजीब वायरल खबरों में शामिल हो गई। अब जरा एक पल के लिए आप सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर 220 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 10-12 लाख रुपए की बात कही जाती तो शायद ये खबर इतनी तेजी से वायरल होती ही नहीं। लेकिन 220 करोड़ रुपए का आंकड़ा सुनते ही लोगों के कान खड़े हो गए। किसी ने इसे शेयर किया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने अपनी तरफ से कहानी में और मसाला जोड़ दिया, और देखते ही देखते टोको का नाम एक ऐसी खबर के साथ जुड़ गया जिसमें असली कहानी से कहीं ज्यादा एक झूठा बड़ा दावा मौजूद था। इसीलिए अगली बार अगर आपको इंटरनेट पर कोई हेडलाइन दिखाई दे, इस आदमी ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो हैरान होने से पहले सवाल पूछिएगा, सोर्स क्या कहता है? क्योंकि वायरल खबर और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के बीच कभी कभी करोड़ों रुपए का फर्क हो सकता है, जो कि टोको की कहानी में हुआ है। इंसान वही रहा, चेहरा वही रहा, शरीर वही रहा, बस अपने ऊपर एक ऐसा कॉस्ट्यूम आ गया जिसने उसकी पूरी पहचान को कुछ समय के लिए बदल दिया। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया उसे एक अलग नाम से याद करती है, वो इंसान जो कुत्ता बनकर इंटरनेट पर छा गया। लेकिन अब 220 करोड़ रुपए वाली बात का असली राज भी सबके सामने आ चुका है। 220 करोड़ नहीं, लाखों रुपए का एक खास कॉस्ट्यूम, बस इतना ही। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि खबर कितनी अजीब है, बल्कि ये होता है कि उस खबर में कितना सच है। टोको ने कुत्ता बनने का सपना जरूर देखा, उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी की, एक रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम बनवाया और दुनिया के सामने आ गए। अब देखना सिर्फ ये है कि उनका अगला रूप क्या होगा, कुत्ते के बाद क्या पांडा या फिर भालू? क्योंकि टोको की कहानी ने एक बात तो पूरी तरह साबित कर दी है, इंसान क्या बनने का सपना देख सकता है, इसकी कोई सीमा होती ही नहीं। तो दोस्तों, 220 करोड़ रुपए वाला दावा भले ही गलत निकला हो, लेकिन टोको का कुत्ता बनने का सपना बिल्कुल असली था, पूरी तरह असली था। करीब 10-12 लाख रुपए का कॉस्ट्यूम पहनकर उन्होंने खुद को एक ऐसा रूप दिया कि इंसान और कुत्ते के बीच का फर्क करना ही पूरी तरह से मुश्किल हो गया। लेकिन इस कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है, इंटरनेट पर वायरल हर चीज सच नहीं होती। इसीलिए अगली बार कोई भी बड़ी और हैरान करने वाली खबर अगर आपको दिखे तो उसे शेयर करने से पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टोको ने कुत्ता जरूर बनाया, लेकिन 220 करोड़ रुपए वाली कहानी इंटरनेट ने बनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार और हैरान करने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।